हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज खूब ठंड है, रात का वक्त है, बहुत शीत भी बहुत बरस रही है। आग में तो जला के बैठा हूँ, जैसे आप देख रहे हो। ये देखिए, इस साल ठंड बहुत ज़्यादा होगी ऐसा बताते हैं भविष्यवाणी जो करते हैं वो लोग, या मौसम विभाग वाले भी बोल रहे हैं कि इस साल ज़्यादा ठंड होगी। मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाओ मेरे उन दर्शकों के लिए जो मुझे पसंद करते हैं, जो चाहते हैं। खैर, मेरे मन में एक विचार आया कि मेरे साथ एक घटना हुई थी, उसके बारे में मैं आपसे जिक्र करूं या उस घटना को बताऊं आपको कि एक्चुअल में हुआ क्या था एक दिन मेरे साथ। हम इंसान आम सोच विचार या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत कुछ मानते हैं, सोचते हैं, हमारे साथ बहुत कुछ घटता है ना। मगर इसके भी परे कोई बात होती है, कुछ ऐसा होता है जो हमारी नज़रों से ओझल रहता है। तो बात एक दिन की ऐसी है दोस्तों, सुनिए बताता हूँ। रात का 1:30 था, 1:30 1:30 कुछ बज रहा था। हम जब क्वार्टर पे रहते थे, अभी तो हम स्वयं का मकान बना लिए हैं, लेकिन मेरे पापा रेलवे में थे पहले जॉब में, अब रिटायर हो चुके हैं। तो हमको क्वार्टर मिला हुआ था यहीं BMY में, हम उस क्वार्टर पे थे। एक दिन रात का 1:30 बजा था, मेरी नींद खुली, सोया हुआ था तो मेरी नींद खुली। अचानक मैं उठा और टॉयलेट गया, मेरे को टॉयलेट लगा था, वॉशरूम। अब गया मैं। अब ऐसा है कि रेलवे क्वार्टर में 2 क्वार्टर एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, A और B। तो रेलवे क्वार्टर का मतलब ऐसे जो इंडिविजुअल क्वार्टर रहते हैं उनके जो टॉयलेट रहते हैं वो सबसे लास्ट में दिए रहते हैं। तो हमारा भी टॉयलेट लास्ट में था, जो बाथरूम है। और जस्ट हमारे टॉयलेट के पीछे, जो मेरे पीछे वाला मतलब मेरी क्वार्टर से जो लगा एक क्वार्टर था, उस पे एक पीछे आम का पेड़ था और जस्ट वो टॉयलेट से ही लगा हुआ था। फुटेज होगी तो मैं दिखा दूंगा आपको। तो हुआ कुछ उस दिन ऐसा था दोस्तों, मैं टॉयलेट गया था। मैं टॉयलेट पे ही था, अंदर रूम पे, छोटा सा रूम होता है, 4x4 4x5 ऐसे कुछ, तो उसका साइज है, उतना बड़ा भी नहीं रहता रेलवे क्वार्टर का जो टॉयलेट होता है वो। और बैठा था, अचानक मेरे को रात में पत्तों की आवाज़ आई कि कोई उन पत्तों पे चल रहा है कुछ। तो मेरे को कुछ एहसास नहीं हुआ। फिर अचानक एक बार आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसे आई दोस्तों, हाँ, ये सेम आवाज़ पहले एक मर्तबा आई। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सुन लिया पर मैंने ध्यान नहीं दिया। सोचा कुछ गाय वाय होंगे पीछे तरफ, कुत्ता उत्ता भी होगा जो चल रहा होगा, गाय होंगे जो चल रहे होंगे, रात का वक्त है। मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरी बार जस्ट ऐसे एक बार आवाज़ आई और उसके कुछ 15-20 सेकंड के बाद फिर से वो आवाज़ दोबारा आई और वो आवाज़ ऐसे आई, हाँ, इस टाइप का। सेकंड टाइम वो आवाज़ आई, मैंने फिर तब मैंने जब सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब रोंगटे खड़े हो गए, अब सोचा ये आवाज़ ऐसे तो नॉर्मल जानवरों की लग नहीं रही है या इंसानों की भी नहीं लग रही है। तीसरी बार जब आवाज़ आई, हाँ, तो मैं समझ गया कि कोई ना कोई ज़रूर पीछे पे है। एकदम जस्ट जैसे ये खिड़की दिख रहा है ना, बस थोड़ा इससे आधे फीट ऊपर खिड़की बना हुआ था टॉयलेट पे, जिससे बाहर देख सकते थे हम खड़े होके। सेम वैसे ही खिड़की बना हुआ था।
अब इतनी पास से आवाज़ आई, अब मेरा दिमाग ख़राब हुआ मेरे तो। फिर अब मैंने तुरंत टॉयलेट किया और जो निकल के वहाँ से भगा, घर में घुसा। उस टाइम हमारे यहाँ मेरे बड़े भाई साहब रहते थे, मामा जी के लड़के हैं। उनको उठाया, अरे महाराज उठो यार, कोई देखो घर के पीछे आवाज़ कर रहा है। भी बेचारा ड्यूटी से आया था 9-10 बजे, सोए थे हम खा पी के, वो भी उठा। तुरंत फिर मैंने पापा का बड़ा वाला टॉर्च लिया। पापा को ड्यूटी में टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है, तो वो टॉर्च लिया और तुरंत फिर मैं, हमारा टंकी जो था पानी भरने का जिस पे हम नहाते थे, वो दीवार से लगा हुआ था लास्ट की। मैं उस पर चढ़ा, टॉर्च मारा और देखा चारों तरफ, कौन है, कौन चिल्ला रहा है। तो उस दिन तो मेरे को कोई नज़र नहीं आया है ना, उस दिन मेरे को कोई नज़र नहीं आया। उस दिन मेरे को उस समय तो कोई नज़र नहीं आया। मैंने 3-4 मरतबा चिल्लाया, कौन है, कौन आवाज़ कर रहा है, कोई था ही नहीं वहाँ पर। अब उसके बाद मैंने तो सुन लिया था रात पे, तो मैं जान गया था कि ये कोई आम इंसान का काम नहीं है ना। ये ज़रूर कोई ऊपरी शक्ति है जो यहाँ पे है। किसी की स्पिरिट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद मैंने रात पे फिर मम्मी भी उठ गई, मम्मी भी कुछ नहीं बोली। मैंने बताया ऐसी आवाज़ आई है, आपको आई है क्या। पापा को भी, पापा को तो ऐसे ही नहीं आती आवाज़, तो हमने पूछा ही नहीं। खैर, पापा मेरे मस्त मौला आदमी। सुबह हुआ तो सुबह फिर उस बारे में चर्चा हुई। फिर मैंने मम्मी से पूछा, तो मम्मी बोली एक बार मेरे को भी आई थी ऐसे ही आवाज़, होगी किसी की, कोई भटकते हुए किसी की रूह आ गई होगी या जो भी है। क्योंकि हम उस क्वार्टर पे 11-12 साल 13 साल थे टोटल, उस पर कभी हमको कुछ लगा नहीं ऐसा वैसा। लेकिन हाँ, एक मरतबा मेरे को ये आवाज़ आई और एक मरतबा ये मम्मी को आवाज़ आई थी। तो ये उस दिन की एक घटना हुई थी जो मैं आपसे जिक्र करना चाहता था। तो मम्मी भी फिर बाद में बोली कि हाँ मेरे को भी एक बार आई थी, पर मैंने किसी को कुछ बताया, बोला नहीं कि तुम लोग डर जाओगे ये सोच के। मम्मी भी कुछ बोली नहीं, बताई नहीं ऐसा कुछ भी। अब मैं तो खुरापाती था, मेरे को इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट है। हॉरर हो गया, भूत प्रेत, परी, मसान, चुड़ैल, कोई अगर बोलता सुनाता है तो मैं बखूबी सुनता हूँ। तो एक बार ऐसे ही मेरे साथ वही घटना घटी थी और उस दिन वाकई में जो आवाज़ आई, पहले आई हाँ, फिर दूसरे बार थोड़ा और ज़ोर से आई हाँ, तीसरे बार तो इतना मैं श्योर हो गया था कि नहीं भाई, ये तो ऐसे आम इंसान का काम नहीं है कि कोई हमको उधर से डरवाए या कुछ। रात के 1:30 बजे कौन उस तरफ रहेगा, और अगर कोई पकड़ा जाता गलती से, किसी को अगर मैंने देख लेता तो उसकी तो खैर नहीं थी। खैर, फिर मैं एक बैगा के पास गया था। छत्तीसगढ़ में एक तांत्रिक होता है, उसे हम बैगा कहते हैं छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में। तो उसने कहा हाँ कुछ था वहाँ पर, दूर भटकते हुए आ गया था। और एक बात तो बतानी भूल गया दोस्तों मैं, कि रात में जब वो हुआ, हम फिर अंदर गए, फिर पीछे से कुत्तों की बड़ी रोने की आवाज़ आई। कुत्ते बहुत खूब भौंके, चिल्लाए, चमगादड़ों की आवाज़ आई, और कुछ भी ऐसे बर्ड्स थे, चिड़िया, उनकी भी आवाज़ खूब आने लगी। तो ये हुआ था उस दिन। लेकिन वो जो आवाज़ थी, अगर कोई सुन लेता तो मेरे तो उस दिन रोंगटे खड़े हो गए, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था। खैर, ऐसी और भी कुछ मेरे साथ घटनाएं घटी है, मैं बताऊंगा उनको, ऐसे ही जो कभी कुछ हुआ है जो हम इंसानों की आम नज़रों से हटके होता है कभी। तो ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ बताइएगा। ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं घटी है मेरे साथ, जो आगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो बनाकर। तब तक के लिए बने रहिए इस ठंड में मेरे साथ, सुपर संजू बाबू के साथ। चलता हूँ दोस्तों, आग का मज़ा आप भी लीजिए, मैं भी लेता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय दोस्तों।